था, मूर्तियां बनाता था, अलग अलग आकृतियां बनाता था। उसके जीवन की दुविधाएं थी, समस्याएं थी। उसे लगता था कि उसका काम बड़ा छोटा है। इस दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, उससे अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। उसे अपने काम पर घिन आती थी। उसे लगता था क्या कर रहा हूं मैं, कुछ और करना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में रहता था। एक रात में उसे एक अजीब सा सपना आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सपने में उसने देखा कि वो यही काम कर रहा है, पत्थर तोड़ करके मूर्ति बना रहा है। तभी एक सरकारी अधिकारी आता है और अपना जलवा दिखाता है, रौब दिखाता है, ताकत दिखाता है। तो ये आसमान की तरफ देख करके भगवान से कहता है कि भगवान मुझे सरकारी अधिकारी बना दो। क्या बना रखा है? अगले दिन भगवान इसकी सुन लेते हैं और इसे सरकारी अधिकारी बना देते हैं। कमाल ये होता है कि ये दफ्तर में जाता है, जाकर के अपनी टीम से बात करता है, अपना जलवा दिखाता है, रौब दिखाता है। तभी एक नेताजी आते हैं और आकर के अपनी ताकत दिखा जाते हैं कि तुम्हें सुननी तो मेरी पड़ेगी। इसे फिर से गुस्सा आता है। भगवान से कहता है भगवान मुझे आप नेता बना दो। अगले दिन कमाल ये होता है कि नेता बन जाता है। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, स्वागत द्वार बनाए गए हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सिफारिशें, शिकायतें, सब कुछ आ रही है। इसे एक स्टेज पर जाना होता है, वहां जाकर के भाषण देने लगता है। नेताजी बना होता है, बड़ा खुश हो रहा होता है। लेकिन उस दिन गर्मी ज्यादा थी, सूर्य देवता चमक रहे हैं, जम करके तापमान बढ़ा हुआ है। अचानक से बेहोश होकर के गिर जाता है और आसमान की तरफ देखता है तो इसे गुस्सा आने लगता है कि ये तो हमसे भी ताकतवर है। तो भगवान से कहता है कि मुझे तो आप सूर्य भगवान बना दो, देवता बना दो, एक बार मुझे बस वहां जाकर के चमकने दो। कमाल ये होता है कि ये सूरज भी बन जाता है, चमकने लगता है, अपना टेम्परेचर और बढ़ाता है, चाहता है कि और गर्मी पड़े, ताकत दिखे मेरी। लेकिन तब ये देखता है कि धरती पर एक किसान आराम से खेत में अपना काम कर रहा है, और गर्मी बढ़ाता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर इसे समझ में आता है कि नीचे ना हवा बह रही है और उस हवा की जो बयार है उसमें वो किसान आराम से अपना काम कर रहा है, उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही। भगवान से कहता है मुझे तो अब वायु बना दो। कमाल होता है कि अगले दिन ये हवा बन जाता है, हवा बन करके बहने लगता है, इस दिशा में उस दिशा में, जहां मर्जी आ रही है बहता चला जाता है, कभी तेज कभी धीरे। लेकिन एक जगह जाकर के अटक जाता है जहां एक बड़ा सा पहाड़ होता है और हवा उसके पार नहीं जा पाती। इसे फिर से लगता है कि हवा से भी ताकतवर ये पहाड़ है, पर्वत है, मुझे पर्वत बनना चाहिए। भगवान से फिर से कहता है कि मुझे पर्वत बना दो। अगले दिन कमाल ये होता है कि पर्वत बन जाता है, खुश हो रहा होता है, ऊंचा इसका शिखर, ऊंची चोटी, मुस्कुरा रहा होता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है, सबसे ऊंचा हूं मैं, घमंड महसूस कर रहा होता है। तभी अचानक इसे दर्द होने लगता है। ये नीचे की तरफ देखता है तो पता चलता है कि एक शिल्पकार हथौड़ा लेकर के पहाड़ तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। और ये देखता है गौर से तो शिल्पकार यही होता है। अचानक से सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है और रियलाइज करने लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं ताकतवर हूं, मैं पहाड़ भी तोड़ सकता हूं। तब इसे महसूस होता है कि जो बनाया भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, जरूरत है उस काम को शिद्दत से करने की, ईमानदारी से निभाने की। हम सबको अपने अपने किरदार मिले हैं। किरदार ऐसा निभाइए कि आपकी जो किरदार की महक है, जो खुशबू है, वो बरसों तक बनी रहे। आप चले जाएं लेकिन खुशबू बरकरार रहे। जो भी काम आप कर रहे हैं, कहानी बस यही सिखाती है कि उस काम में ईमानदारी दिखाइए, 100% एफर्ट्स के साथ वो काम कीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खेल में